हे एवरीवन, मेरा ये वीडियो इस बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट पर है। आपको पता है इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। पहला, घर पे आप वर्मी बेड कैसे तैयार कर सकते। दूसरा, वॉर्म्स को कैसे खिलाना है और क्या खिलाना है। तीसरा, वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट करने का तरीका। साथ ही मैं आपको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना भी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्मी बेड बनाने के लिए मैंने ये फ्रूट कैरेट लिया है। इसमें 2 सेक्शंस हैं। आप चाहें तो कोई सिंगल सेक्शन वाला फ्रूट कैरेट या फिर कोई बकेट भी ले सकते हैं। मैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हमेशा ही कम गहरा कंटेनर प्रेफर करती हूँ, जैसे कि इसकी गहराई बस 7 इंचेस है और मैंने इस कंटेनर की सतह में कोई भी छेद नहीं बनाया है। कम गहराई का होने की वजह से और कुछ ट्रिक्स को यूज़ करने से मुझे लगता है कि छेद बनाने से ज़्यादा बेहतर होता है छेद नहीं बनाना। लेकिन अगर आप पहली बार कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो 1-2 ड्रेनेज होल ज़रूर बना लीजिएगा। कंटेनर के अलावा आपको चाहिए वर्मी वॉर्म्स। इन्हें मैंने अपने वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट से लाया है। आप चाहें तो वर्मी वॉर्म्स अमेजन या कोई भी ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो प्रकृतिस गार्डन के शॉप सेक्शन में भी अवेलेबल है। मैं उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए अब देख लेते हैं वर्मी बेड कैसे तैयार करना है। सबसे पहले तो कंटेनर के बेस पे आप कुछ कार्टन के पीसेस रख दीजिए। ध्यान रखिएगा इस पे स्टिकी टेप ना लगा हुआ हो, साथ ही इस पे कोई भी हार्मफुल पेंट ना चढ़ा हुआ हो, क्योंकि वो आपके वर्मी वॉर्म्स को हानि पहुंचा सकता है। कार्टन को ही फोल्ड करके मैं यहाँ पे एक ग्रूव बना रही हूँ और ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब पानी ज़्यादा होगा तो इस स्पेस में आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि पानी का लेवल ज़्यादा हो रहा है, अब मुझे सूखी चीज़ें डालनी चाहिए, या फिर पानी का लेवल कम है तो मुझे गीली चीज़ें डालनी चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कार्टन का लेयर बना लेने के बाद आपको सूखी पत्तियाँ डालनी है। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्टन के ही छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उससे बिछा दीजिए। अब हम इसके ऊपर फिर से कार्टन डालेंगे, लेकिन इस बार जो कार्टन है वो 3 दिन तक पानी में फुलाया हुआ है। अगला परत मिट्टी का रहेगा। ध्यान रखिएगा मिट्टी में किसी भी तरह का केमिकल डला हुआ ना हो। अब थोड़ा सा पानी डाल देते और इसी तरीके से दूसरा सेक्शन भी तैयार कर लेते। अब इस बेड पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे वर्मी वॉर्म्स। कम से कम 100 से 150 वर्मी वॉर्म्स दोनों साइड मैं डाल दूंगी। ऊपर से थोड़ा पानी डाल देंगे और वर्मी वॉर्म्स को 1 दिन तक इस नए जगह पे सेट होने देंगे और उसके बाद ही उनकी फीडिंग स्टार्ट करेंगे। वर्मी कंपोस्ट सेटअप को हमेशा ढक के रखना चाहिए और इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला, वॉर्म्स नॉकटर्नल होते, उन्हें अंधेरा पसंद होता, तो ढकने से उनके पसंद का इन्वायरमेंट अंदर बनेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप नहीं ढकेंगे तो बाहर के कई सारे इंसेक्ट अंदर ग्रो होने लगेंगे, जो कि आपके वर्मी वॉर्म्स को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब वॉर्म्स को इस सेटअप में 1 दिन तक छोड़ देते और उसके बाद हम वॉर्म्स की फीडिंग स्टार्ट करेंगे और बढ़ते इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे। अब बात कर लेते वर्मी वॉर्म्स को क्या खिलाना है और कैसे खिलाना है। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि वर्मी वॉर्म्स को क्या सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। सबसे पहले तो दूध और दूध से बनने वाली कोई भी चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, आपको वर्मी कंपोस्टिंग सेटअप में नहीं डालना है। वॉर्म्स को अनियन, गार्लिक, चिली बिल्कुल पसंद नहीं तो मत डालिएगा और साथ ही नमक भी वर्मी कंपोस्टिंग सेटअप में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। प्लास्टिक, मेटल और ऑयली चीज़ें भी वर्मी कंपोस्टिंग सेटअप में मत डालिएगा और नॉन-वेज चीज़ें भी बिल्कुल नहीं डालनी है। चलिए अब फीडिंग का मेथड देख लेते हैं। एक्चुअली खिलाने का तरीका हार्वेस्ट कैसे आपको करना है उस पर डिपेंड करता है। आप पूरे लॉट को एक साथ हार्वेस्ट करना चाहते या फिर टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर इकट्ठा हार्वेस्ट करना है तो थोड़ा गड्ढा बना करके उसमें वर्मी वॉर्म्स को खाना डालिए। क्या नहीं डालना है वो तो मैंने आपको बता दिया, क्या डालना है वो भी मैं आपको बता दूं। किचन की सारी ही कच्ची चीज़ें जैसे कि सब्जियों के छिलके,
कटे हुए फल, कटी हुई सब्जियां, आप कॉफ़ी ग्राउंड, टी बैग्स या फिर बिना दूध वाली चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। एक कॉर्नर में हमने खाना डाल दिया है, अब दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर में हम खाना डालेंगे। इस मेथड को क्रॉस फीडिंग कहते हैं, जो हमें वर्मी वॉर्म्स को खाना देते समय फॉलो करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि वर्मी वॉर्म्स को हर रोज़ खाना देना है। दूसरी बार खाना देने से पहले एक बार आप इन दोनों लोकेशन पे चेक कर लीजिएगा कि ये ख़त्म हुए हैं या नहीं। जब ये दोनों डिसअपीयर हो जाएं तभी आपको नेक्स्ट फीडिंग करनी है। टॉप फीडिंग के एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दूसरा वर्मी कॉम्पोस्टिंग सेटअप आपके सामने रखा है। आप देख सकते हैं इसमें सूखी चीज़ें, सूखी पत्तियाँ काफ़ी सारी है और इसमें मैं वैसी चीज़ें डालती हूँ जिसमें पानी थोड़ा ज़्यादा रहता, जैसे कि तरबूज या खरबूज के छिलके, खीरे का छिलका, ये सारी चीज़ें। इससे मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है। टॉप फीडिंग में बस आपको ऊपर से खाने वाली चीज़ें डाल देनी है और उसके ऊपर कार्टन या पेपर के टुकड़े या सूखी पत्तियाँ डाल के हल्का सा ढक देना है। फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्टिंग सेटअप में वॉर्म्स अच्छे से ग्रो करें और अपना काम अच्छे से करें। इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि सेटअप में आप पानी और ऑक्सीजन दोनों का लेवल अच्छे से मेंटेन रखिए। आप वॉर्म्स को खाना देने के साथ साथ बीच बीच में कार्टन या पेपर के टुकड़े या फिर सूखी पत्तियाँ ज़रूर खाने के साथ ही डालिए। ये सारी सूखी चीज़ें ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी अच्छे से मेंटेन हो जाएगा पूरे सेटअप में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फूड वेस्ट अभी रखा हुआ है, मतलब अभी वॉर्म्स को खाना देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ज़्यादा अगर आप खाना देंगे तो उससे प्रोटीन पॉइजनिंग हो जाती है अक्सर और आपके वॉर्म्स ऊपर आकर के मरना शुरू हो जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट सेटअप का एक रेगुलर चेक काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि जो पूरा सेटअप है काफ़ी कॉम्पैक्ट हो रहा है तो आप पूरे सेटअप को हल्का सा हिला दीजिए, उससे थोड़े क्रैक्स बन जाते हैं और पूरा सेटअप थोड़ा लूज हो जाएगा। और कभी ऐसा लगे कि सेटअप काफ़ी ड्राई हो रहा है तो थोड़ा पानी स्प्रिंकल ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे सेटअप का ड्राई होने का चांस काफ़ी कम होता है क्योंकि जो हम किचन का वेस्ट डालते हैं सेटअप में वो भी काफ़ी पानी छोड़ता है। मैं फिर से रिपीट करी, सेटअप को अच्छे से कवर करना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सेटअप को रखने के लिए लोकेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। इसे तेज़ धूप में बिल्कुल मत रखिएगा, ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे। जैसे मैं अपने गराज में अपने वर्किंग डेस्क के नीचे वाले रैक में इसे रखती हूँ। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं और अब समय है इस सेटअप से वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट करने का। फ्रेंड्स, इसमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में मैंने बॉटम फीडिंग करा था जिसका मुझे पूरा इकट्ठा हार्वेस्ट लेना है और दूसरा सेक्शन है जिसमें मैंने टॉप फीडिंग करा था और उसमें थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट लेंगे। ये वाला जो सेक्शन है ये टॉप फीडिंग वाला सेक्शन है। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। चलिए पहले वो दूसरा वाला जो सेक्शन है ना, बॉटम फीडिंग वाला, जिसका पूरा हार्वेस्ट लेना है, उसे देख लेते हैं। पूरे डिटेल में उसका प्रोसेस देख लेते हैं, थोड़ा लंबा होगा। देखिए, वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। जो सारे कुछ साइंस हैं जो आपको ये कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट तैयार है, उसमें से सबसे पहला तो ये है कि ये काफ़ी दानेदार दिखता है, दूसरा काफ़ी डार्क कलर में रहता है और तीसरा जो सारे पत्ते, कार्टन्स, पेपर आपने बरी करे थे खाने के साथ साथ वो सारे ही डिसअपीयर हो जाते हैं। वॉर्म्स उन सबको खा चुके रहते हैं। चलिए अब सारे वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट कर लेते हैं। बल्क हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं ना, मटेरियल्स को निकालते हैं और उनका छोटा छोटा टिल्ला बना लेते हैं। तो देखते कितने टिल्ले बनते हैं। सेक्शन के ऊपर वाले पार्ट से कई सारे टिल्ले बन गए और नीचे वर्मी वॉर्म्स काफ़ी सारे हैं, तो इनका टिल्ला हम नहीं बनाएंगे, इन्हें हम अलग करके रख लेंगे क्योंकि हमें फिर से वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करनी है। फ्रेंड्स, अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इन टिल्लों को, इन वर्मी कंपोस्ट हिप्स को बनाने का लॉजिक क्या है।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्मी वॉर्म्स को अंधेरा पसंद है। तो जब आप इस तरह के छोटे छोटे हिप्स बना देंगे और उन्हें कम से कम 1 से 2 घंटे रख देंगे, तो जो भी वॉर्म्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और वो जो ऊपर का टीला का ऊपर वाला पोर्शन है उसमें वॉर्म्स नहीं रहेंगे। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे कम से कम 2 घंटे बाद। ये सारे टीले बनाए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब आप एक चालनी ले लीजिए और टीलों के ऊपर वाले पोर्शन को बस आपको चालना है। नीचे वाले पोर्शन में बहुत सारे वॉर्म्स होंगे और इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है। सारे हिप्स के ऊपर वाले पोर्शन को हम छान लेंगे और नीचे वाले पोर्शन से फिर से 1 या 2 बड़ा हिप बना देंगे। सारे ही टिल्लों के ऊपर वाले पोर्शन को हमने छान लिया और जो कुछ नहीं छना पाए हैं वो मैंने पीछे मिट्टी वाले बर्तन में रख दिए हैं। इसका भी एक टिल्ला बना देंगे जिससे कि अगर इसमें भी वॉर्म्स हो तो वो भी नीचे आ जाएं और जो ऊपर वाला पोर्शन है उससे हम पौधों में यूज़ कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो टीले बने हैं सारे ही टिलों के नीचे वाले पोर्शन से उसमें कितने सारे वॉर्म्स हैं। मैं एक टिले का भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने सारे वॉर्म्स हैं। इन्हें मैं वापस अपने 1-2 वर्मी कॉम्पोस्टिंग सेटअप में डाल दूँगी और इन वॉर्म से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ना ये वर्मी कंपोस्टिंग सेटअप से बाहर आते हैं क्योंकि इन्हें लाइट पसंद नहीं तो रोशनी में ये आते नहीं। जहाँ पे आप इन्हें रख देंगे वहाँ पे आराम से ये खाते पीते रहेंगे और आपको अच्छा वर्मी कंपोस्ट देते रहेंगे। ये वॉर्म्स आपको ब्लैक गोल्ड देंगे और बदले में आपको इन्हें क्या बस किचन का कचरा ही तो देना है। थोड़ी सी इनकी देखभाल करनी, सही से इन्हें ऑक्सीजन पानी मिल रहा है या नहीं और सही टेम्परेचर उनके लोकेशन पे है या नहीं। चलिए अब हार्वेस्टिंग का दूसरा मेथड देख लेते हैं और ये ईजीएस्ट मेथड है जो मैं किसी को भी रेकमेंड करूँगी। इसमें कुछ नहीं, हमने टॉप फीडिंग की थी, वर्मी वॉर्म्स ऊपर का खाते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। तो ऊपर का जो तैयार वर्मी कंपोस्ट है उसे आप आराम से धीरे धीरे निकाल सकते हैं। आसान है ना? लेकिन इस मेथड में आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा जब भी आप खाना दें तो खाने के साथ साथ सूखी पत्तियाँ या फिर कॉटन पेपर के टुकड़े ज़रूर डालिएगा जिससे कि एरेशन भी होता रहे और नीचे की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी ना हो जाए। अब हम इसे छान लेते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें नीचे काफ़ी अच्छा फाइन वर्मी कंपोस्ट मिल जाए और छन्नी के ऊपर कुछ वर्मी वॉर्म्स और पत्तियों की या लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, उससे हम वापस वर्मी कंपोस्टर में डाल देंगे। फ्रेंड्स अमेजिंग है ये, एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अगर किसी ने इसे ब्लैक गोल्ड का नाम दिया ना, बहुत सही दिया। इसे मैं भी आपको यूज़ करना बताऊंगी, लेकिन इसका जो मेन न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, प्लांट में जो सारे बेनिफिट होते हैं, मिट्टी में जो सारे बेनिफिट होते हैं, उस पर मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी करूँगी। फ्रेंड्स अगर आपके पास एक बालकनी है या टेरेस है या थोड़ा सा भी लैंड एरिया है ना घर के सामने, तो वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा दोनों में से कोई एक। मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जब भी अपने घर के किचन के कचरे को लैंडफिल में जाने से बचाती हूँ और ये ब्लैक गोल्ड या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ तो मुझे एक अचीवमेंट की फीलिंग आती। मेरा ये अचीवमेंट और 2 गुना 3 गुना हो जाएगा अगर आप भी बनाएंगे और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पौधों में वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना बड़ा आसान है। बस आप अपने पौधे के चारों तरफ मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए। लूज़ करने के बाद आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। जितना बड़ा पौधा उतना सारा वर्मी कंपोस्ट। ये लेमन का पौधा आपने देखा ही होगा, इस पर कम से कम 200 से 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लग जाता है। और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद जो आपने मिट्टी को हल्का कर रहा है उसके साथ ही मिला दीजिए। और हाँ, इसमें पानी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। वर्मी कंपोस्ट के न्यूट्रिशनल वैल्यू, बेनिफिट्स और यूजेस के जो अलग अलग मेथड्स हैं उस पर मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो करूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ, प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।